हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो डॉइच यूट्यूब चैनल। हम आप सबको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और जो आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, और जो दो पहले भी लेक्चर्स थे लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 पे हमने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर नंबर 1 पे हमने अल्फ़ाबेट्स को डिस्कस किया था। अल्फ़ाबेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और लेक्चर 2 पे हमने कुछ कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स जो हैं उनको डिस्कस किया था। जो कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स थे उनको डिस्कस किया था। अब जो थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर जैसे आप टाइटल देख चुके हैं, थर्ड लेक्चर में हम काउंटिंग्स को डिस्कस करेंगे। काउंटिंग्स या तो आप बोलें तो जो नंबर्स हैं, जर्मन नंबर्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इनको डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हम लोग आपसे प्रैक्टिस जो भी यहाँ पे जो भी लेक्चर करवा रहे हैं और उनके प्रैक्टिस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ उस ग्रुप में हम लोग सेंड करते हैं। और उस ग्रुप में आप लोग लाइक जर्मन को इम्प्रूव करते हैं, अपने प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रैक्टिस मटेरियल हम शेयर करेंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी है, और देन अगर आप भेजते हैं उस ग्रुप में देन वी विल लुक आफ्टर इट। ठीक है, ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। और आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो लेक्चर है हमारा आज आज जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है नंबर्स पे। आज जो हमारा लेक्चर है नंबर्स पे। नंबर्स को क्या कहते हैं जर्मन में? नंबर्स को जर्मन में कहते हैं ज़ालिन। नंबर्स को जर्मन में कहते हैं ज़ालिन। ठीक है, अब ये नंबर्स हो गए। अब स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। अब 0 को क्या कहते हैं जर्मन में? 0 को जर्मन में कहते हैं नोल। बिल्कुल करेक्ट। आइंस आइंस। नंबर 2 को कहते हैं ज़्वाय। 3 को कहते हैं द्राय। द्राय या तो इसकी प्रोनाउंसिएशन द्राय है या तो दगाय। फियर। 4 को कहते हैं फियर। और 5 को कहते हैं फुन्फ। 5 को क्या कहते हैं? फुन्फ, और ये उमलाउट आ जाता है। और 6 को कहते हैं जैक्स। 6 को कहते हैं जैक्स। 7 को कहते हैं ज़ीबिन। 7 को कहते हैं ज़ीबिन। 8 को कहते हैं आख्त। 8 को कहते हैं हफ्त। 9 को कहते हैं नोइन। नोइन। और 10 को कहते हैं जहन। अच्छा स्टूडेंट, जैसे हमने 10 तक पढ़ा, 10 को कहते हैं जर्मन में जहन। अब 11 और जो 12 है वो भी थोड़े अलग से हैं, उनको भी देख लें। 11 क्या है? 11 हमारे पास है इल्फ। इल्फ 11 इल्फ। और जो 12 है ज़ोल्फ। 12 ज़ोल्फ कहते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं 13 से लेकर 19 तक जो एक सीरीज़ फॉलो होती है जर्मन में, 13 से लेकर 19 तक एक सीरीज़ फॉलो होती है। वो एक सिंपल सीरीज़ है। जैसे क्या है जर्मन में, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ। 3 और 10 को जब आप ऐड करते हैं तो वो एक 13 बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से भी दिखा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास 13 क्या है, 3 क्या है? 3 हमारे पास द्राय। और जो 10 हमारे पास क्या है? 10 है हमारे पास जहन। अब 13 किस तरह बन जाएगा? 13 यहाँ पे 13 लिखते हैं। 13 क्या किस तरह बनेगा? 13 द्राय 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 और सिंपली जहन। ये आपका क्या बन गया? 13 द्राय जहन। द्राय जहन द्राय जहन। ठीक है, अब 14 किस तरह होगा? 14 को देख लेते हैं। 14 किस तरह होगा? फियर और अगेन 10। फियर फियर और अगेन 10 फियरजेन फियरजेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 15 किस तरह होगा? 15 को भी देख लेते हैं। 15 अगेन आप फुन्फ फुन्फ और क्या होगा? फुन्फ जहन। अगेन 16 को क्या होगा? 16 होगा जैक जैक्स जैक्सेन जैक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पे 16 का एस नहीं आएगा। ठीक है, अब एक्सेप्शनल आपके पास सिर्फ 17 है। 17 में कुछ एक्सेप्शनल है और बाकी सब सेम एज इट इज़ होते हैं। जैसे 17 जो है, 17 हमारे पास है। 17 हमारे पास जो 7 है, हमारे पास 7 है ज़ीबिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम? 17 के सिर्फ ज़ीब को लेते हैं, 7
जीप को लेते हैं, ई एन को नहीं लेते। जीप, जीप, जीपजेन, जीपजेन। 17 क्या है? जीपजेन। अब 18 क्या होगा? सिंपल आख्ट, आख्ट, आख्जेन, आख्जेन। ठीक है, अब 19 किस तरह होगा? 19 सिंपल, 19 सिंपल क्या हो जाएगा? नॉइन, नॉइन जहन, नॉइन जहन। अब अगर आप मेरे साथ दोबारा पढ़िए, ड्राइजिन, फियरजिन, फुंजिन, जैक्सिन, जीपजिन, आख्जिन, नॉइनजिन। अब 20 किस तरह होगा? 20 को भी हम लोग देख लेते हैं अभी, 20 को भी अभी देख लेते हैं 20 किस तरह होगा। अब 20 से ऑनवर्ड एक सीरीज फॉलो होगी, वो भी आपको मैं बताऊंगा वो क्या सीरीज और किस तरह फॉलो होगी। ठीक है, अब 20, 20 क्या होगा? 20 सिंपल ज़्वानज़िश। क्या होगा? ज़्वानज़िश, ज़्वानज़िश, ज़्वानज़िश मीन्स 20। अब क्या है जर्मन में? अगर आपके पास जैसे आई जी जो हर एक नंबर पे आएगा, जैसे 40, 30, 50, 60, हर एक पे क्या आएगा? एश आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ज़्वानज़िश, ज़्वानज़िश मीन्स 20। ठीक है, अब 20 के पहले देखते हैं एग्जांपल्स। 20 को, 21 को किस तरह कहते हैं, 22 को किस तरह होते हैं, इस तरह फिर हम लोग चलते जाएंगे। अब 21 क्या है? 21 जर्मन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे आप क्या करते हैं, पहले 1 को लिखते हैं, देन आप 20 को लिखते हैं। ये किस तरह होता है? लेट मी देखते हैं। जैसे आइन, आइन लिख लिया और इसमें एंड आइन und, ठीक है, आइन und। देन 20 को क्या कहते हैं? 20 को कहते हैं zwanzig, आइन und zwanzig, आइन und zwanzig। ये क्या हो गया आपका? 20, इट इज 21। अब 22 किस तरह होगा? 22 को भी देख लेते हैं। अब 2 को क्या कहते हैं? 2 इज zwei, then und, then 20, zwei und 20। ये इस तरह सीरीज चलती जाएगी टिल 29 तक। टिल कितने तक? 29 तक। और ये आपका होमवर्क है, इट्स योर होमवर्क। 23 से लेकर आप 29 तक मुझे करके सेंड करना व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? देन आई विल चेक इट। अब बढ़ते हैं अपने 30 की तरफ, बढ़ते हैं अपने 30 की तरफ। 30 किस तरह होगा? अब 30 क्या है? 30 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। 30 आप दो तरह से लिख सकते हैं जर्मन में। अब द्राय, सिंपल दगाए, दगाए। अब यहाँ पे आप डबल एस आई जी भी लिख सकते हैं, द्राइजिश, इट मीन्स 30। या तो आप इसको बीटा बना के भी लिख सकते हैं, जैसे द्राय बीटा आई एस एच, द्राइजिश। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगेन वही सीरीज फॉलो होगी, वही पैटर्न फॉलो होगा। आप 1 को पहले लिखेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे। अब क्या होगा? आइन, आइन und द्राय, द्राइजिश, आइन und द्राइजिश। ठीक है, अब 35 किस तरह होगा? इसको देख लेते हैं। जैसे फुन्फ, 5 को कहते हैं, देन फुन्फ und द्राइजिश, फुन द्राइजिश। ठीक है, फुन द्राइजिश। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल अगेन आपके लिए होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क क्या होगा? यहाँ पे आपको क्या करना है? 31 से लेकर 39 तक लिखने हैं, ठीक है? सिंपल, ये आपका होमवर्क है। अब ये करके उसके बाद आप नेक्स्ट 40 की आप वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है? 31 से लेकर 39 तक लिखना है, देन कंटिन्यू विथ 40, ठीक है? अब बढ़ते हैं 40 की तरफ। अब 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 में क्या है? 40 को क्या कहते हैं? सिंपल आपने क्या करना है? फियर, फियर दिश, फियर दिश, फियर दिश मीन्स 40। अब 50 क्या है? 50 फुन, फुन, फुनजिश 50। 60 को क्या कहते हैं? 60 देन जैक्सिश, 60 जैक्सिश। 70 अगेन इसमें ई एन नहीं आएगा, जीप, जीप जिश। 80 आख जिश। अब जो 90 है, 90 को क्या है?
99 90 क्या है 90, और इसमें वही सीरीज फॉलो होगी। ये आपके लिए होमवर्क है। आप 31 से लेकर 99 तक करने के बाद आप अगेन वीडियो को देखना स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी साथ साथ, और आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जो आपने जितने भी किए हैं वो आप मुझे सेंड कर लीजिएगा, या आपके पास कोई क्वेश्चन हो वो भी मुझे भेज दीजिएगा, मैं फिर उनको रिजॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अब बढ़ते हैं 100 की तरफ। 100 को क्या कहते हैं जर्मन में? मे बी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता हो। 100 को कहते हैं ein, सिंपल 100 है, देन 100 100। अब 200 को क्या बोलेंगे? सिंपल 2 को क्या कहते हैं? zwei, then it will be 100, zwei 100। 300 will be, या आपने सही कहा, 300 सिंपली। अब ये तो 100 हो गया। जैसे 500 को 500 बोलेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1025 को जर्मन में किस तरह बोलेंगे? 1025। आप लोग कंफ्यूज हो गए, अब इसको किस तरह बोलेंगे? लेट मी एक्सप्लेन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है 100, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 100। सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो पहले आ जाएगी, 100, ठीक है। अब लास्ट में क्या है? अगेन वही सीरीज फॉलो होगी। 5 पहले आ जाएगा, 20 बाद में। जैसे 105 und 125 इस तरह ये सीरीज फॉलो होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 222। अब 222 किस तरह होगा इसको देखते हैं। अब 2 क्या है? 200। अब क्या है? 2 and 20, 200 und 220। बिल्कुल सही कहा आपने, 220। ठीक है। अब आपके लिए कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। अभी आप क्या करें, 305 को करें, ठीक है, और 555 को करें, एंड देन 668 को करें, ठीक है। अब ये आपके लिए प्रैक्टिस है। अब बढ़ते हैं, होपफुली आप लोग ये एग्जांपल्स कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंपल आइन, देन 1000 सिंपल। जैसे 1200 को किस तरह बोलेंगे जर्मन में? जैसे ये क्या हो जाएगा? 1000 1200 सिंपल। अब एक और कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे 1500 को क्या कहते हैं जर्मन में? देन 2000 को जर्मन में क्या कहते हैं? और 2500 को जर्मन में क्या कहते हैं? देन एक और एग्जांपल, जैसे 2222 को जर्मन में क्या कहते हैं? और 10,000 को जर्मन में क्या कहते हैं? ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। जैसे 10,000 को जर्मन में क्या कहते हैं? 10,000 में आपको करवा देता हूँ। 10K को जर्मन में क्या कहते हैं? 10K को सिंपल। अब 10 पहले आ जाएगा, 10,000 बाद में आ जाएगा। ज़हन 1000 सिंपल, ठीक है। अब 50,000 को जर्मन में क्या बोलेंगे? 50,000 सिंपल। 50 को क्या कहते हैं जर्मन में? 5 अब तक मे भी आपको याद हो गया होगा, अब तक मे भी आपको याद हो चुका है। 50,000 सिंपल, 50,000। अब और बढ़ते हैं आगे। 1 लाख को जर्मन में क्या कहते हैं? 1 लाख को क्या कहते हैं जर्मन में? सिंपल 100 100,000 इसको कहते हैं जर्मन में 100,000। यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे भी ए आ जाएगा। 100,000
1 लाख को बोलते हैं जर्मन में 100,000। ठीक है, अब 1 मिलियन को जर्मन में क्या कहते हैं? 1 मिलियन को जर्मन में क्या कहते हैं? अब 1 मिलियन को जर्मन में क्या कहते हैं? 1 मिलियन को जर्मन में सिंपल, जैसे 1 है 1 अगेन आइन आ जाएगा, और मिलियन, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी चेंज है, जैसे आइन मिलियन सिंपल। अब 2 मिलियंस को क्या कहेंगे? 2 मिलियंस। अब 2 मिलियंस को क्या कहते हैं? स्वाय 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 मिलियोनिन, स्वाय मिलियोनिन। ठीक है, अब जैसे इसी तरह 1 बिलियन को क्या कहते हैं जर्मन में? जैसे आइन मिलियन, अब इसी तरह आइन बिलियोनिन, आइन बिलियन, सॉरी आइन बिलियन हो जाएगा सिंपल। अगर 1 से ज़्यादा बिलियन होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सिंपल बिलियोनिन। क्या? सिंपल बिलियोनिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी काउंटिंग एंड हो जाती है, यहाँ पे हमारी काउंटिंग एंड हो जाती है। आपको जर्मन की 0 से लेकर आज बिलियन तक काउंटिंग आ चुकी है, और अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल रखें, भरपूर रखें। और लास्ट में अगेन आई वांट टू से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वहाँ पे आपको सारी कोर्स बुक, सारी डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वी विल मीट इंशाल्लाह आवर लेसन 04। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।